काउंसिलर 62 नंबर वार्ड की सना अहमद है, उनका जो हस्बैंड है वो इकराम भाई का पार्टनर है। इतना पावर जो है अभी उनके पास, अभी जो वो रूलिंग पार्टी में है, उसका वो पूरा फायदा उठा के उनको आज जो ये आप देख रहे हैं, ये एक सिविल मैटर था, सिविल डिस्प्यूट था, उसको ये इस मैटर को इन्होंने क्रिमिनल करके अपना सोर्स इन्फ्लुएंस लगा के उनको अरेस्ट करवा दिया है। न्यूज में देख रहे हैं जगह जगह के लीडर लोग जूम कर रहे हैं और ये भी हम लोग वार्ड में जूम कर रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो खात्मा होगा। आज हो सकता है हमारे ऊपर भी कोई गलत इल्जाम लगा के हमें भी अरेस्ट करवा दें। ये सब 62 नंबर वार्ड में 43/1 अब्दुल हलीम लेन कोलकाता 17 की प्रॉपर्टी में अपने हक की लड़ाई लड़ना सैयद इकराम हुसैन के लिए भारी पड़ गया। न्यू मार्केट थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज सैयद इकराम हुसैन को बैंक्शल कोर्ट में पेश किया, जहां स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 30 दिसंबर तक पीसी यानी कि पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया। सैयद इकराम हुसैन की इस गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने बैंक्शल कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और 62 नंबर वार्ड के आम लोग बैंक्शल कोर्ट पहुंचे थे। सभी को उम्मीद थी कि सैयद इकराम हुसैन को जमानत मिल जाएगी, लेकिन लेडी स्पेशल जज ने सभी को मायूस करते हुए न सिर्फ इनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी, बल्कि पुलिस और सरकारी वकील की बात मानते हुए उन्हें 30 दिसंबर तक न्यू मार्केट थाने की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक यह मामला 43/1 अब्दुल हलीम लेन कोलकाता 17 की प्रॉपर्टी का है, जिसके बारे में सैयद इकराम हुसैन का दावा है कि इसके मालिक वो और 62 नंबर वार्ड की काउंसिलर सना अहमद के पति हैं। पहले सैयद इकराम हुसैन टीएमसी में थे। उस वक्त तक सना अहमद और सैयद इकराम हुसैन का बीच सब कुछ ठीक था। इकराम हुसैन और सना अहमद के पति मिलकर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कुछ मतभेद के चलते लोकसभा चुनाव में इकराम हुसैन अलग हो गए और टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद से सब कुछ बदल गया। सना अहमद के पति दावा करने लगे कि 43/1 अब्दुल हलीम लेन कोलकाता 17 की प्रॉपर्टी के वो अकेले मालिक है। इसे लेकर दोनों के बीच हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है। इसी दौरान पिछले महीने इस मामले में कोलकाता कॉरपोरेशन की एंट्री हुई और कॉरपोरेशन ने 43/1 अब्दुल हलीम लेन कोलकाता 17 की प्रॉपर्टी के कागजात पर जाली साइन करने का इल्जाम लगाते हुए सैयद इकराम हुसैन के खिलाफ न्यू मार्केट थाना में एक केस कर दिया। इसी मामले में कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। सैयद इकराम हुसैन के दोस्त बबलू भाई ने इल्जाम लगाया है कि ये सारा खेल सना अहमद का है। वो बोरो 6 की चेयरपर्सन है। उन्हीं के कहने पर कोलकाता कॉरपोरेशन ने सैयद इकराम हुसैन पर केस किया और उन्हीं के दबाव में न्यू मार्केट पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बबलू भाई ने कहा कि उन्हें भी ये लग रहा है कि अब सना अहमद उनके खिलाफ भी कोई झूठा केस कर उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है। कांग्रेस नेता मोहम्मद शादाब ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के चलते सैयद इकराम हुसैन को झूठे मामले में फंसाया गया है। वहीं वकील और कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ ने कहा कि ये कोलकाता कॉरपोरेशन और कोलकाता पुलिस की हठधर्मी है, जिसने सना अहमद के दबाव में सैयद इकराम हुसैन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला ही फर्जी है। इंशाअल्लाह जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सभी को मालूम है कि जब से हम लोग टीएमसी छोड़ा है, कांग्रेस ज्वाइन किया है, और तब से हम लोग के पीछे, हम लोग के लोकल वार्ड की जो काउंसिलर है हम लोग के पीछे पड़ी हुई हैं, इसलिए कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, लोगों को अनाज बांटते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। हो सकता है ये सब बात उनको खल रही हो, और इकराम से उनके हस्बैंड के साथ में क्या पार्टनरशिप है, बहुत दिन से चला आ रहा है पार्टनरशिप है, प्रॉपर्टी लेके सब जो डिस्प्यूट है, तो वो इस डिस्प्यूट को, वो अभी जो डिस्प्यूट चालू हुआ है जब से वो कांग्रेस ज्वाइन किया है, इस डिस्प्यूट को वो जो अपना पावर जो है अभी उनके पास, अभी जो वो रूलिंग पार्टी में है, उसका वो पूरा फायदा उठा के उनको आज जो ये आप देख रहे हैं, ये एक सिविल मैटर था, सिविल डिस्प्यूट था, उसको ये इस मैटर को इन्होंने क्रिमिनल करके अपना सोर्स इन्फ्लुएंस लगा के उनको अरेस्ट करवा दिया है। इकराम हुसैन को अरेस्ट करवा दिया है। और अब ये है, जुल्म है, इन लोगों का जुल्म हो रहा है। अभी रूलिंग पार्टी में है तो जुल्म तो करेंगे, क्या कर सकते हैं। चारों तरफ तो आप देख रहे हैं क्या माहौल बन रहा है, जुल्म हो रहा है हर तरफ। रोज हम लोग न्यूज में देख रहे हैं जगह जगह के लीडर लोग जुल्म कर रहे हैं, और ये भी हम लोग वार्ड में जुल्म कर रही हैं। और जब से हम लोग कांग्रेस किया तब से हम लोग के पीछे बहुत ज्यादा पड़ी हुई। आज से 8 महीना 7 महीना पहले हम लोग सब इनके ब्लू व्हाइट बॉयज थे, अभी हम लोग सबसे खराब हो गए वार्ड में।
तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जुल्म का एक ना एक दिन तो खात्मा होगा, आज हो या कल। इकराम भाई के साथ आप भी कांग्रेस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जी जी दोनों साथी हैं। जी जी जी। उनकी गिरफ्तारी आपको भी डर लग रहा है क्या? या हो सकता है हमारे ऊपर भी कोई गलत इल्जाम लगा के हमें भी अरेस्ट करवा दें, ये सब कर सकती है, सब हथकंडे वो इस्तेमाल कर सकती है। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर करेंगी ऐसा तो उसको देखा जाएगा। भाई मैं तो कोई गलत काम करता भी नहीं हूं, और अगर उसके बावजूद भी उनका वो रूलिंग पार्टी में है और वो काउंसिलर है, बोरोसिस चेयरपर्सन है, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर भी कोई गलत इल्जाम लगाए कि मैं ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, तो वो देखा जाएगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो सभी को मालूम है कि जब से हम लोग टीएमसी छोड़ा है, कांग्रेस ज्वाइन किया है, और तब से हम लोग के पीछे, हम लोग के लोकल वार्ड की जो काउंसिलर है हम लोग के पीछे पड़ी हुई हैं, इसलिए कि हम लोग अच्छा काम करते हैं, लोगों को अनाज बांटते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। हो सकता है ये सब बात उनको खल रही हो, और इकराम से उनके हस्बैंड के साथ में क्या पार्टनरशिप है, बहुत दिन से चला आ रहा है पार्टनरशिप है, प्रॉपर्टी लेके सब जो डिस्प्यूट है, तो वो इस डिस्प्यूट को, वो अभी जो डिस्प्यूट चालू हुआ है जब से वो कांग्रेस ज्वाइन किया है, इस डिस्प्यूट को वो जो अपना पावर जो है अभी उनके पास, अभी जो वो रूलिंग पार्टी में है, उसका वो पूरा फायदा उठा के उनको आज जो ये आप देख रहे हैं, ये एक सिविल मैटर था, सिविल डिस्प्यूट था, उसको ये इस मैटर को इन्होंने क्रिमिनल करके अपना सोर्स इन्फ्लुएंस लगा के उनको अरेस्ट करवा दिया है, इकराम हुसैन को अरेस्ट करवा दिया है। और अब ये है, जुल्म है, इन लोगों का जुल्म हो रहा है। अभी रूलिंग पार्टी में है तो जुल्म तो करेंगे, क्या कर सकते हैं। चारों तरफ तो आप देख रहे हैं क्या माहौल बन रहा है, जुल्म हो रहा है हर तरफ। रोज हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, जगह जगह के लीडर लोग जुल्म कर रहे हैं, और ये भी हम लोग वार्ड में जुल्म कर रही हैं। और जब से हम लोग कांग्रेस किया तब से हम लोग के पीछे बहुत ज्यादा पड़ी है। आज से 8 महीना 7 महीना पहले हम लोग सब इनके ब्लू व्हाइट बॉयज थे, अभी हम लोग सबसे खराब हो गए वार्ड में। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जुल्म का एक ना एक दिन तो खात्मा होगा, आज हो या कल। इकराम भाई के साथ आप भी कांग्रेस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जी जी। दोनों साथी हैं। जी जी जी। उनकी गिरफ्तारी आपको भी डर लग रहा है क्या? या हो सकता है हमारे ऊपर भी कोई गलत इल्जाम लगा के हमें भी अरेस्ट करवा दें, ये सब कर सकती है, सब हथकंडे वो इस्तेमाल कर सकती है। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर करेंगी ऐसा तो उसको देखा जाएगा। भाई मैं तो कोई गलत काम करता भी नहीं हूं, और अगर उसके बावजूद भी उनका वो रूलिंग पार्टी में है और वो काउंसिलर है, बोरोसिस चेयरपर्सन है, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर भी कोई गलत इल्जाम लगाए कि मैं ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, तो वो देखा जाएगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, कारण सिर्फ यही है कि सैयद इकराम साहब रिसेंटली कांग्रेस ज्वाइन किए, और उससे पहले वो टीएमसी के स्ट्रांग कार्यकर्ता थे। और सना जो काउंसिलर है वार्ड नंबर 62, उसके हस्बैंड सैयद अब्दुल रहीम, उनके साथ उनका पार्टनरशिप है, उनके साथ उनका ऑनरशिप है रिगार्डिंग दिस ऑल 4 प्रॉपर्टीज, जिसका डिस्प्यूट अभी हम लोगों ने कोर्ट में देखा और पेपर में देखा। ये 4 प्रॉपर्टी जो है वार्ड नंबर 62 में, ये 4 प्रॉपर्टी इज ओन्ड एंड परचेज्ड बाय द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड मतलब सैयद जो अभी है, तो दोनों मिलकर, दोनों की फैमिली मिलाकर ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2022 की कागज है, दैट इज वैलिड। ये सब चल रहा था, एमलगमेशन हुआ है बाय टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड पर्सन, वहां ऑब्जेक्शन कहीं रेज नहीं हुआ। फाइन 12 लाख रुपया दिया गया है बिफोर द केएमसी बाय द कंप्लेंट एंड द एक्यूज्ड पर्सन, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। सेवरल कंप्लेंट हैज बीन मेड, सेवरल लेटर हैज बीन डिपार्टमेंट बाय बोथ द पार्टीज, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। सडनली ये एफआईआर क्यों दिया गया फॉल्स डॉक्यूमेंट का और चीटिंग का? ये दिस इज ए वेरी फॉल्स केस। इन लोग क्या बोलता है, इन लोग का एलिगेशन ये है कि एक हिबानामा प्रोड्यूस किया गया जिसमें 4 सिग्नेचर्स किया हुआ। सिग्नेचर किसका है? अब हिबानामा में सिग्नेचर दोनों पार्टीज का है, और वहां पर कंप्लेंट जहां पर बोल रहा है कि मेरा सिग्नेचर फॉल्स है, वहां एक्यूज भी बोल रहा है कि मेरा सिग्नेचर फॉल्स है, उसका सिग्नेचर वेरी नहीं कर रहा है हिबानामा में। तो ये बना कैसे? तो दिस शुड बी वेरीफाइड एंड रिलाइड अपॉन। अब यहाँ पर वेरीफाई करने का फोर्सरी डिपार्टमेंट है। प्रोसेस ये है कि आप कंप्लेंट किए, आप ऑब्जेक्शन डालिएगा, कंप्लेंट आप कीजिएगा, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कोर्ट को, वो कोर्ट ऑर्डर देगा फोर्सरी डिपार्टमेंट में, वो सिग्नेचर का वेरीफाइड। आप ईडी डिपार्टमेंट या सीआईडी डिपार्टमेंट वो सिग्नेचर वेरी नहीं कर सकता है। आप नवंबर महीना में आप एक एफआईआर किए
नवंबर महीना में फायर है, याद रहे, और नवंबर महीना में फायर, और 12वां महीना में दिसंबर 12 में कॉर्पोरेशन पार्टी बना के दोनों को बुलाता है हियरिंग के लिए। अब आप बताइए कि जहां पर एक कॉर्पोरेशन, जहां FIR लॉन्च है, वहां पर कैसे एंटरटेन किया? पुलिस को पता कि दोनों पार्टी आके इंटरटेन कर रहा है और दोनों पार्टी मिलकर फाइन दे रहा है, तो वहां पर सब पीट जा रहा है। मगर सडनली द डिस्प्यूट अराइजेस, जब मेरी बात नहीं मानी जाती है, द डिस्प्यूट अराइजेस के कांग्रेस और TMC हो गया, द डिस्प्यूट अराइजेस के हम चेयरपर्सन है 62 नंबर वार्ड की, और हमको चाहिए कि वो पूरा प्रॉपर्टीज हम मालिक बन जाए और हम लोग के अंदर में कंस्ट्रक्शन हो। तो ये है, अब हस्बैंड है प्रमोटर, हस्बैंड है ऑनर मेरे साथ है, हस्बैंड है पार्टनर मेरे साथ है, और वाइफ है चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन की बात ज्यादा मानी जाएगी, TMC रूलिंग पार्टी में वो सना काउंसलर है वार्ड की, तो किसकी बात मानी जाएगी ये बताइए? अब TMC में पावर उसका है, जैसा डॉक्यूमेंट चाहे वैसा बना ले, जब चाहे जो निकाल ले। ये मामला है इस वक्त का, जो बेचारे स्केप गोट है वो अंदर जो है सैयद अब्दुल रहीम साहब, वो फंसे हुए हैं, सैयद इकराम, सॉरी, he is being implicated and falsely is implicated without any। और जहां पर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हजारों ऑब्जर्वेशंस है, जिसमें एक ये है, आपको बताती, इट वाज अगेन हेल्ड दैट a dispute which is essentially of a civil nature, सिविल नेचर में डिस्प्यूट, और यहां पर सिविल केसेस भी पेंडिंग है, रिट भी पेंडिंग है, 144 भी पेंडिंग है, तो क्रिमिनल मैटर फाइल करना दैट इज अब्यूज ऑफ लॉ। और यहां पर साफ बोला गया सच डिस्प्यूट कैन बी क्वाश्ड, हाईकोर्ट बता रहा है, the police can register a FIR only on complaint that discloses a cognizable offense. Since in your case it is a civil complaint, the only remedy lies in a civil court, not in the criminal cases। ये भी ऑब्जर्वेशन है। और एक ऑब्जर्वेशन है, this is again one of those civil case or one of those cases where a civil default, civil is converted into a criminal one। तो ये सब मैटर सजेस्ट, और all observation has been proved and been given before the honorable high court and supreme court कि यहाँ पर जहाँ civil so many cases are pending, आप criminal case line नहीं कर सकते। And here the partners involved, the business is involved, how the criminal matter may come before that। और उसके आगे की हिबानामा अभी कंक्लूसिव प्रूव नहीं हुआ फ्रॉम डिपार्टमेंट सिग्नेचर। हिबानामा इज ए गिफ्ट, हिबानामा इज ए गिफ्ट, वो एक किसी प्रॉपर्टी के नाम पे आप हिबा कर दिए कि मैं फला, उसमें क्या होता है कि वैल्यूएशन कब होता है, मुस्लिम का एक हिबानामा होता है, वो गिफ्ट के शक्ल में आता है, दे दिया जाता है। उस हिबानामा में प्रॉपर्टीज का पूरा एवोल्यूशन, पूरा मामला, दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों पार्टनर्स के घर वाले मौजूद है, सबका सिग्नेचर्स है। आप कंप्लेन करते, आपका कंप्लेन कब, आपका कंप्लेन लॉन्च होता है कि दिस हिबानामा इज ए फॉर्ज, कब? जब आप सारे चीज से अपने आप को क्लियर कर लेते हैं, जब आप एमलगमेशन कर लेते हैं, इनके साथ, इकराम के साथ एमलगमेशन उनके साथ करते हैं, जब आप 12 लाख रुपया फाइन, 6 लाख इकराम हु इज इन कस्टडी, और 6 लाख बाय द हस्बैंड ऑफ द सना, क्या नाम उनका, अब्दुल रहीम, 6 लाख आप लोग देते हैं उस वक्त। व्हाई डोंट यू रेज ऑब्जेक्शन एट दैट टाइम? Why don't you raise objection at the time of amalgamation? Why don't you raise objection at the time of fine? Why don't you raise objection where so many cases and so many complaints were filed by 2 of them? तो आप एक तरफ का देखते हैं, कोर्ट भी एक तरफ नहीं देखना चाहिए, ना पुलिस को एक तरफ, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अब पुलिस सना का बात नहीं मानेगी तो किसका मानेगा, कॉर्पोरेशन सना का बात नहीं मानेगा तो किसका मानेगा। यहाँ पर जो वीकर सेक्शन हो जा रहा है वो कांग्रेस। अब वैसे जो आप सेंट्रल में देख लीजिए, बीजेपी का अगर आदमी है तो टैक्स नहीं लगेगा, रेड नहीं होगा, वैसे TMC की सरकार हो रही है। तो कोर्ट में आए कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा आज, और ये उम्मीद भी थी, लेकिन आज उनको 7 दिन का PC में भेज दिया गया। ये जो पूरा मामला है, ये फॉर्जरी का मामला है। उनका जो पार्टनर है, जो आज के मौजूदा काउंसलर 62 नंबर वार्ड की सना अहमद है, उनका जो हस्बैंड है वो इकराम भाई का पार्टनर है। अब उनका ये कहना है कि ये जो अमलगमेशन का फाइल में जो उनका सिग्नेचर है वो उनका नहीं है, किसी और का है। ये अमलगमेशन हुआ कितना दिन पहले, जब दोनों के अकाउंट से पैसा कटा, कॉर्पोरेशन में पैसा पे हुआ, तब वो कहां थे। ये सारी बात जगाता है कि आपने 62 नंबर वार्ड में उसी जगह को लेकर देखा होगा, एक टेनेंट के ऊपर में मार धार करके उसको खाली कराया गया। फिर वो टेनेंट और इकराम भाई कोर्ट गए और वापस उस टेनेंट को उसी जगह में लाने का काम करते हैं, इंजेक्शन कोर्ट में दाखिल करते हैं, सिविल सिटी कोर्ट में दाखिल करते हैं। तो ये सारा मामला जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इकराम भाई कांग्रेस ज्वाइन किए बोल के उनके ऊपर में ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कैसे भी हो कांग्रेस पार्टी छोड़कर काम करें। तो यहाँ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यूपी में हो तो भारतीय जनता पार्टी करो वरना तुमको जेल में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से ममता बनर्जी यहाँ कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस करो वरना तुमको जेल में जाना पड़ेगा, फॉर्जरी केस में तुमको अंदर जाना पड़ेगा, झूठे केस में तुमको अंदर अटका दिया जाएगा। ये सारा मामला पॉलिटिकल मामला है और इसका बलि का बकरा इकराम भाई को इसलिए बनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए गए। लोकल काउंसिलर और बोरो चेयरपर्सन सना अहमद का
भी नाम आ रहा कि उनके फिल्म से इनको पता है। बिल्कुल, देख सना अहमद का हस्बैंड है उनका पार्टनर, और आज इकराम भाई कांग्रेस कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में नहीं है। हमारा नजरिया अलग हो ही सकता है। ममता बनर्जी के ऊपर में जब मुसीबत आता है तो भाग के सोनिया गांधी के पास जाती हैं और बंगाल में आने के बाद कहती है कि हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। आज अगर इकराम भाई कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जो अपने पावर के दम पर उनको झूठे केस में अंदर करा दिया जाए। ये तो इंसाफ नहीं होगा ना। ममता बनर्जी अगर बहुत बड़ा बड़ा बात करती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो खुद का चेहरा आईना में क्यों नहीं देखती है? आज अगर इंसान हम कांग्रेस पार्टी कर ही सकते हैं, तो इसका मतलब अनडिस्प्यूटेड मामला को जबरदस्ती क्रिमिनल मामला बनाकर उसको पुलिस के ऊपर प्रेशर डालकर उनको अरेस्ट करवा दिया जा रहा है, तो इसका संज्ञान कौन लेगा? अब हम लोगों ने सारा पेपर यहां दाखिल किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से